चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए सिंपल सा प्रोसेस है। व्हाट इज द डेफिनेशन, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब हम किसी फ्री, नेट या फॉरेन डीएनए जो इन्वायरमेंट में पड़ा है उसको हम ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे बैक्टीरिया में, दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of free or naked or foreign DNA from one bacteria to another competent bacteria. सिंपल सा एक प्रोसेस है। मान लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है और इसके अंदर क्या है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या पड़ा है, कोई इसके डिग्रेडेड पार्ट्स ऑफ जीन्स है, ये इस तरह से डीएनए है और इसको हमने किस में ट्रांसफर करना है, किसी दूसरे में, ये इस वाले में। अब हमने इस पे ट्रांसफर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस पार्ट ऑफ डीएनए को जो ये ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा है, इट मस्ट बी, ये डायरेक्टली बिना किसी कॉन्टेक्ट के इसके अंदर एंटर कर जाएगा और जब ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो ये अल्टीमेटली क्या है, इसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। तो जब ये ऐसा करता है, मान लो यहां से फ्री डीएनए जो यहां पड़े हैं, किसी भी मे बी ये डेड बैक्टीरिया हो सकता है, और इफ दिस इज अ डेड बैक्टीरिया तो इसके जो डिग्रेडेड पार्ट्स है जीन्स के, वो एनवायरनमेंट में है। फ्रॉम एनवायरनमेंट दे एंटर इनटू ए अनदर बैक्टीरिया ऑफ द सेम टाइप, और जैसे ही वो वहां जाएंगे, वहां पर जाकर क्या करेंगे, दे ट्रांसफॉर्म दिस सेल, and whatever the gene is present in this degraded bacteria, it enters into the recipient cell and start producing its own type. मान लीजिए ये जीन है X और ये X जीन यहां जैसे ट्रांसफर हो जाएगी, so there will be production of X genes. क्लियर? तो ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जैसे हमें किसी भी लिविंग डोनर की जरूरत नहीं होती, नो लिविंग डोनर सेल इज रिक्वायर्ड। कभी भी आप देखिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्जुगेशन की तरह, अगर कॉन्जुगेशन ट्यूब वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सो नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। और लास्ट और फॉरमोस्ट, जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, ये जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हुआ? कॉम्पिटेंट का मतलब है कि इस बैक्टीरिया के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस इन्वायरमेंट से ये जो भी डीएनए फ्रैगमेंट है इसको ले सके, एबिलिटी टू पिक अप। सो लेट अस राइट डाउन हियर, लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एबिलिटी टू पिक अप जीन्स फ्रॉम, देखिए, एबिलिटी टू पिक अप जीन्स फ्रॉम आउटसाइड बाय बैक्टीरिया, बाय रेसिपिएंट बैक्टीरिया आप कह सकते हो, दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंस। भाई क्लियर हो गई बात? तो ये कॉम्पिटेंस कैसे आती है? कॉम्पिटेंस इस तरह से आती है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, ये कुछ कुछ प्रोटीन फैक्टर सिक्रीट करेगा आउटसाइड द सेल, जो क्या करेंगे, दे विल गेट अटैच टू दिस वॉल, बैक्टीरिया की वॉल के ऊपर ये कॉम्पिटेंट फैक्टर्स जो है, जो ये कॉम्पिटेंट फैक्टर्स है, ये अटैच हो जाएंगे और इन्हीं कॉम्पिटेंट फैक्टर्स की वजह से ये जो फ्रैगमेंट है डीएनए का, ये एंटर कर जाता है, ये यहाँ कॉम्पिटेंट फैक्टर्स के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद इट एंटर्स इनटू द recipient bacterial cell and this gets transformed, the cell gets transformed, and the process is known as transformation. Now this transformation was best described by Griffith. Let us take the Griffith experiment थोड़ा सा समझने के लिए, और मैंने पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आए। अब देखो, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट क्या था? ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, in 1928 Griffith performed an experiment. He was working on the Diplococcus pneumonia bacteria, जैसे हम Streptococcus pneumonia भी कहते हैं या Pneumococcus bacteria भी कहते हैं। So Diplococcus pneumonia के ऊपर जब वो काम कर रहा था तो उसने दो तरह के स्ट्रेन्स देखे। He basically observed, यहां हम लिख लेते हैं, two types of strains, two types of, हम यहां लिख लेते हैं नीमोकोकस लिख लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सब सेम है, नीमोकोकस बैक्टीरिया। और जब उसने दो तरह के देखे, उसने देखा देयर वर, फर्स्ट थी आर टाइप और सेकेंड उसने देखा एस टाइप। अब ये जो आर टाइप थी, आर टाइप क्या थी? आर टाइप इज
रफ, ये रफ था, इसका टेक्सचर क्या था, इसका आउटर अपीयरेंस रफ थी, रफ होने के साथ साथ ये ए वायरुलेंट थी, यानी इट डज नॉट कॉज निमोनिया, ठीक है, रफ थी, ए वायरुलेंट थी, एंड डज नॉट कॉज निमोनिया, नो निमोनिया, नो निमोनिया। लेकिन अगर हम एस टाइप की बात करें तो एस टाइप क्या था, इसकी स्मूथ थी, आउटर अपीयरेंस द वॉल इज स्मूथ एंड वायरुलेंट, ये वायरुलेंट था, यानी कॉज निमोनिया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, यहां तक क्लियर हुआ, चलिए हो गया सर। अब इसके बाद क्या है कि उन्होंने अब अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, दे बेसिकली इंजेक्टेड आर टाइप, रफ टाइप, ठीक है, which does not cause any pneumonia to the mice, and understood is that the mice lives, ठीक है, माइस जिंदा रहा, सर्वाइव्स या ऐसे लिख दें सर्वाइव्स। लेकिन दूसरी चीज क्या थी, जैसे स्मूथ टाइप डाला, एस टाइप माइस डाला, आपको पता है ये निमोनिया कॉज करता है, डेड, माइस डेड। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप, यानी उसे हीट से मार दिया। अब हीट से जब खत्म हो गया तो डीएनए भी इनएक्टिव हो गया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस सर्वाइव, नो निमोनिया, नो निमोनिया, कहने का मतलब है नो निमोनिया। नाउ ग्रिफिथ ने एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसने एक और ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या किया, मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस टाइप, ये जो हीट किल्ड एस टाइप था और आर टाइप, यानी ये पहली कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन को उसने मिक्स कर दिया, मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस टाइप एंड लाइव आर टाइप, ये ले लिया। एंड होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, अल्टीमेटली हीट किल्ड एस टाइप है, आर टाइप है, तो सर्वाइव ही करना चाहिए, बट द माइस डाइड ऑफ निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया, उसे निमोनिया हो गया एंड माइस इज डेड नाउ। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत ही हैरान हुआ, इतना हैरान हुआ कि उसे तो समझ ही नहीं आने लगा कि ये हुआ क्या। लेकिन उसने एक ऑब्जर्वेशन की, उसने एक ऑब्जर्वेशन की, और वो ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने कुछ इस तरह से लाने वाला हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। अब देखो, मान लेते हैं हमने जब यहां कहा, हमने यहां क्या कहा, हमने यहां कहा देखिए जी, ये जो है, जरा हम ध्यान से समझ लेते हैं, देखो वही जो हमने पहले किया इसको जरा इस फॉर्म में करते हैं। ये आर टाइप बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज लाइव आर टाइप बैक्टीरिया, ये लाइव है, इसके ऊपर आर जीन है, नो कैप्सूल फॉर्मेशन, किसी तरह की कोई कैप्सूल नहीं है, माइस में डाला तो माइस क्या करेगा, सर्वाइव, ये सर्वाइव करेगा, नो निमोनिया। लेकिन जब हमने एस टाइप बैक्टीरिया डाला तो एस टाइप बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, ये देखिए इसकी जो कैप्सूल है, कैप्सूल इज फॉर्म्ड, ये जो डबल वॉल मैंने बताई कैप्सूल है इसके पास, एस टाइप है, वायरलुंड है, तो क्या होगा, माइस डाइड ऑफ निमोनिया। अभी तक हमने यही पढ़ा, पीछे अभी हमने यही पढ़ा। लेकिन जब हमने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप लिया तो इसके फ्रैगमेंट्स टूटे, ठीक है, हीट से क्या होता है, ये कैप्सूल भी डीजनरेट हो जाता है, कैप्सूल भी क्या हो जाता है, डिग्रेड कैप्सूल, डिग्रेडेड कैप्सूल हो जाता है, डीएनए इनएक्टिव हो जाता है। और जब हमने माइस में डाला, अब ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव हो जाएंगे हीट से, क्योंकि नेचुरली अब इसको कोई मीडियम तो चाहिए। अब ये इनएक्टिव हो गए, डेड है, ये हीट किल्ड है, खत्म है, माइस में जैसे डाला, अब माइस क्या करेगा, वो फिर से, माइस फिर से सरवाइव करेगा, उसे निमोनिया नहीं होगा। लेकिन अब देखो ये जो एस जीन, आर जीन, ये सारा हम ये तामझाम कर रहे हैं, यहां देखिए ये एस जीन है। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो एस जीन थी, हीट किल्ड एस टाइप, और जब हमने लाइव आर टाइप को मिक्सचर किया, हमने कहा ना फर्स्ट और थर्ड स्टेप को हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड स्टेप को कंबाइन किया, तो व्हाट हैपेंड, ये जो एस टाइप का बैक्टीरिया था, कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन अब हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकली ले रहे हैं, ये एस टाइप जो है इन्वायरमेंट में आई और यहां से डायरेक्टली कहां हो गई, इट एंटर्स इनटू द लाइव आर टाइप। जैसे ये यहां गई, इसने इस
इस वाली आर टाइप को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद इसने इस बैक्टीरिया, द रेसिपिएंट आर टाइप बैक्टीरिया के ऊपर कंट्रोल किया, इसकी मशीनरी को यूज किया, एंड फाइनली दिस एस टाइप जीन गेट ligated with the help of ligase enzyme, and finally what happened, this कैप्सूल इज फॉर्म्ड। और जब ये कैप्सूल बन गया तो अब ये क्या हुआ, अब आर टाइप से इसकी कन्वर्शन किस में हो गई, एस टाइप में, और इसने क्या कॉज किया, निमोनिया कॉज किया। बेटा समझ आई सबको, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ये हमारा इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा ये ऑब्जर्वेशन है जो यहां हमने ऊपर, ये जो हम पढ़ते हैं हीट किल्ड एवरीथिंग, और ये हमने थोड़ा सा उसको बैक्टीरियल फॉर्म में पूरा आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये ऑब्जर्वेशन ग्रिफिथ ने की, लेकिन ग्रिफिथ की ऑब्जर्वेशन यहां मैं लिखने वाला हूं कि उसने बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया था। उसने क्या ऑब्जर्व किया, मैं यहां कुछ लाइनें लिखूंगा जिसे आप ध्यान से समझेंगे। देखो उसने ऑब्जर्व क्या किया, वो एक कंक्लूजन पे निकला। उसने क्या कहा, समथिंग, मैं एक बड़ी, जब मैं क्लास में पढ़ता था तो मैं ये हमेशा अपने आंसर में लिखता था, समथिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड, देखिए समथिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड आर टाइप इनटू एस टाइप वायरुलेंट बैक्टीरिया, वायरुलेंट फॉर्म, and killed the mice, and killed the mice। अब बात समझ आई, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आर टाइप था वो क्या था, नॉन कैप्सुलेटेड, वो क्या था, नॉन कैप्सुलेटेड, और ये नॉन कैप्सुलेटेड किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, इनटू कैप्सुलेटेड फॉर्म, इनटू कैप्सुलेटेड फॉर्म। तो ये क्या थी, उसकी ऑब्जर्वेशन थी। ग्रिफिथ को ये नहीं पता था कि डीएनए हुआ है या क्या हुआ है, उसने कहा कुछ तो ट्रांसफर हुआ है भाई, समथिंग हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड आर टाइप इनटू एस टाइप, कुछ कुछ ऐसा हुआ है कि आर टाइप जो है एस टाइप में कन्वर्ट हो गया है, उसने माइस को मार दिया। अब उसे ये नहीं पता था कि वो क्या चीज है। अब इसको भी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन को फर्दर, जो अगर हम कहें कि थोड़ा और हमें समझ आई, वो समझ आई इन तीन महानुभाव, हमारे जितने भी ये महानुभाव साइंटिस्ट थे, इनकी मदद से हमें पता लगा कि डीएनए जो है इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इज द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। कैसे, इन तीनों ने ये बताया कि देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर टाइप इनटू एस टाइप वाज डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ एस टाइप। बात समझ आई, कि हमने कहा कि देखिए जी, माइस जो है वो खत्म हो गया, माइस डेड हो गया, उसे निमोनिया हो गया। कैसे हुआ, जब हमने हीट किल्ड एस टाइप को आर टाइप में, जैसे ही हमने उसका मिक्सचर डाला तो क्या हुआ, बहुत से वो निमोनिया से मर गया। इसका मतलब है कि आर टाइप वहां नहीं थे, अब एस टाइप थे। तो इसने ये कहा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो यहां हम समझ रहे हैं, जो हमने यहां ऑब्जर्वेशन की कि देखिए जी ये एस टाइप का डीएनए फ्रैगमेंट जाता है और ये इसको कन्वर्ट करता है आर टाइप को एस टाइप में। तो यहां पर भी एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी ने 1944 में इसको प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ आई। अब उन्होंने किस तरह से किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एस टाइप का बैक्टीरिया लिया, उन्होंने एस टाइप वायरुलेंट है ना, एस टाइप को लिया और उसको क्या किया, एस टाइप को सेंट्रीफ्यूज किया। एस टाइप को क्या किया, मैं एक हल्का सा आपको सेंट्रीफ्यूज किया और इसको तीन हिस्सों में तोड़ लिया, एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट और उसका डीएनए। अब उन्होंने तीन टेस्ट ट्यूब्स ली और उसपे आर टाइप का लाइव बैक्टीरिया डाल दिया। ये आर टाइप का लाइव बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, आर टाइप का लाइव बैक्टीरिया दिख रहा है। अब ये आर टाइप का जो लाइव बैक्टीरिया है उसमें सबसे पहले उसने क्या डाला, उसने प्रोटीन एक्सट्रैक्ट डाला। यहां क्या डाल दिया, ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट डाला। अब उसने यहां ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी प्रोटीन इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। यहां हमें क्या पता लगा कि प्रोटीन इज नॉट द
ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट पता लग गया उसे, क्योंकि यहां क्या हुआ कि यहां पर सिर्फ आर टाइप के ही हमें बैक्टीरिया दिखे, रफ थे। देन ही इंजेक्टेड और ही पुट दे पुट अराउंड कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट डाल दिया, कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्ट डाला, सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट आया, नो एस टाइप बैक्टीरिया, इट वाज ओनली आर टाइप बैक्टीरिया। अब उन्होंने डीएनए को डाला, जैसे ही उन्होंने ये एस टाइप बैक्टीरिया को डाला, यानी एस टाइप डीएनए को डाला, तो क्या हुआ, ये जो आर टाइप थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, आर टाइप सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, एस टाइप में कन्वर्ट हो गए। तो यहां से एक कंक्लूजन जो निकल गया कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। भाई क्लियर होगी बात। अब इसको प्रूव भी तो करना था, उन्होंने कह दिया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन यहां पर क्या था, उन्होंने अब एक एंजाइम लिया डीएनए। जैसे ही उन्होंने इस एस टाइप डीएनए को, यानी ये एस डीएनए जो था, इसमें डीएनए एंजाइम जो डीनेचर करता है डीएनए को, डाला, along with this into the hair, what happened, this DNA get denatured and there was no transformation। यहां पर क्या हुआ, no transformation हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पर सिर्फ डीएनए ही एक ऐसा एंजाइम है जो अल्टीमेटली, डीएनए ही एक ऐसा एस टाइप, डीएनए ही एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पर हम, अगर हम प्रोटीएज डाल लेते हैं, मान लो अगर हम इसमें प्रोटीन लेते, मान लो हम ये प्रोटीन लेते और प्लस इसमें प्रोटीएज डाल देते, प्रोटीएज डालते, तब क्या होना था, तब भी तो इसमें यही रहना था, तब भी तो ये आर टाइप ही रहने थे, है ना, तब भी तो यही होना था। यहां पर जब ये एस टाइप में जब तक कन्वर्शन नहीं होगी तब तक हमें ट्रांसफॉर्मेशन का सही आइडिया नहीं हुआ, और सही आइडिया जब ग्रिफिथ ने दिया और एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने हमें यह बताया कि देखिए डीएनए है, इट इज द ओनली एंड ओनली जेनेटिक मटेरियल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दी कि एक तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन में किया गया है, और दूसरा देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जीन। आप देखो, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये जो प्रोसेस है इंसुलिन के प्रोडक्शन का, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन से ही होता है। तो ये दो एग्जांपल्स आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा। सो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए इसी तरह से बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूरज प्रकाश। थैंक यू वेरी मच।